राम राम जी दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कन्नू। सो दोस्तों, आज मैं अपने ही चैनल के एक सब्सक्राइबर का पेज का हेल्थ चेकअप लेने वाला हूं। सो दोस्तों, उनका रिक्वेस्ट था कि मेरे पेज का हेल्थ चेकअप लीजिए क्योंकि इस पर कुछ इशू आ गए हैं। सो दोस्तों, उनका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है मोनेटाइजेशन के लिए, बट वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उनका गेट स्टार्ट का बटन नहीं आ रहा है। सो दोस्तों, मैंने पेज को चेक किया, उस पेज के ऊपर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आ गया है। सो दोस्तों, वो क्यों आया है एंड उसका रीजन क्या था आने का, एंड दोस्तों उसको दूर कैसे किया जा सकता है, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। एंड जो भी फेसबुक क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि उनको भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। सो दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं इस पेज पर इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएगा जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। एंड दोस्तों, आपकी भी कोई इंक्वायरी है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड अपना मैसेज दे सकते हैं जो भी आपका प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है तो 100% मैं उसको सॉल्व करूंगा। सो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आ गए हम अपने फ़ोन स्क्रीन पर। दोस्तों आज मैं इस पेज का हेल्थ चेकअप लेने वाला हूं क्योंकि इस पेज पर एक इशू आ गया है। मतलब कि ये पेज का फॉलोवर देख सकते हो, मैं आपको यहां पे पेज के फॉलोवर्स दिखा सकता हूं। तो दोस्तों इस पेज के फॉलोवर्स जो हैं वो 10K हैं। मतलब कि जो एक क्राइटेरिया होता है इन स्ट्रीम मोनेटाइजेशन का, वो इस पेज ने क्रॉस कर दिया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट होने के बाद भी अभी भी ये पेज ना ही ब्रांड कोलैब मैनेजर से मोनेटाइज है, ना ही इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है। तो ऐसा क्यों है, ये पेज मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है? क्यों इस पेज पर गेट स्टार्ट का ना ही ब्रांड कोलैब मैनेजर पर लिख कर आ रहा है और ना ही इन स्ट्रीम एड्स पर लिख कर आ रहा है? तो ऐसा इस पेज पर क्या प्रॉब्लम है? तो फर्स्टली हम इस पेज का पेज इन्फो चेक कर लेते हैं, जो कि जब पेज अंडर रिव्यू जाता है तो फेसबुक टीम चेक करता है। तो हम इस पेज का पेज इन्फो चेक करते हैं। तो यहाँ पे पेज इन्फो पे चेक करने के लिए हम क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पेज लोड हो रहा है एंड देखते हैं ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गुड, डिस्क्रिप्शन सेट है, कैटेगरी भी सेट है एंड भाई ने फ़ोन नंबर भी दे रखा है, वेबसाइट भी दे रखी है, ईमेल एड्रेस भी है और एड्रेस भी अपना पूरा फिल करके रखा है एंड आवर्स ऑलवेज ओपन। तो दोस्तों पेज इन्फो इनका अच्छे से सेट है। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, अब हम कुछ और चीज़ें हैं जो चेक करते हैं। सो दोस्तों हम यहाँ पर पब्लिश टूल पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें क्रिएटर स्टूडियो ओपन करना है। जिन दोस्तों को नहीं पता है क्रिएटर स्टूडियो ओपन कैसे करते हैं उनके लिए ये बता रहा हूँ। यहाँ पब्लिश टूल पर क्लिक कीजिएगा आप। इसके बाद आपको यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो क्रिएटर स्टूडियो, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, मैं वहाँ से डायरेक्ट चला जाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस पेज का क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर लिया है। सो दोस्तों यहाँ पर हम क्रिएटर स्टूडियो में आ गए एंड हम पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें इन सारे पेजेस का चेक नहीं करना है, सिर्फ एक पेज का चेक करना है। सो दोस्तों जिस पेज का हम चेक करने वाले हैं हमने वो पेज सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मोनेटाइजेशन के ऊपर कौन सा इशू आया है। तो यहाँ पर हम मोनेटाइजेशन पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या इशू है। सो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर तो नो मोनेटाइजेशन ब्रांचेस लिख करके आ रहा है कि मतलब कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे हम ब्रांड कोलैब मैनेजर को देखें कि ये मोनेटाइज है या नहीं है। तो ब्रांड कोलैब से तो दोस्तों ये मोनेटाइज हो चुका है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। तो ब्रांड कोलैब से तो मोनेटाइज है बट इन स्ट्रीम एड से ये मोनेटाइज नहीं है। यहाँ पर गेट स्टार्ट का आना चाहिए था या फिर क्राइटेरिया दिखाना चाहिए था कि आपका इतना कंप्लीट है, आपको इतना कंप्लीट करना है, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है शो। सो दोस्तों अभी हम यहाँ पर नीचे और क्लिक करके देखते हैं पॉलिसी इशू पे, क्या पता वहाँ पर से शो हो। तो यहाँ पर भी दोस्तों ना ही शो हो रहा है। और एक और बात, जब कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है कि आपका पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए ऑप्शन मिलता है हमें कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं एंड जो कि यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है, हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट का ऑप्शन मतलब कि अपील करने का ऑप्शन भी गायब हो चुका है, हम अपील भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा क्यों है? अब हम यहाँ पर से लर्न मोर पर क्लिक करके बिजनेस पेज पर चले जाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे फेसबुक फॉर क्रिएटर के पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पर चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि दोस्तों ये पेज है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी की। इन्होंने पार्टनर की किसी मतलब फेसबुक के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को किसी का उल्लंघन किया है एंड कोई सी पॉलिसी है जिसको नहीं माना है, जिसकी वजह से ये रेड हो चुका है। सो दोस्तों अब हम चेक करने के लिए चलते हैं होम पेज पे। तो दोस्तों यहाँ पर हम पेज पे आ गए एंड पेज पर हम जाकर के पोस्ट देखते हैं क्योंकि दोस्तों ये दो कंडीशन में होता है। एंड दोस्तों एक बात अच्छी है कि
अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि हम यहाँ से रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। सो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको एकदम से मतलब कि रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो एकदम से रिक्वेस्ट नहीं करना है, एकदम से अपील नहीं करना है, क्योंकि इससे पेज आपका ठीक नहीं होगा और बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों अच्छा है कि यहाँ से ये बटन हटा दिया गया है फेसबुक टीम ने खुद। तो अब इस गलती को सुधारें कैसे, इस गलती को ठीक कैसे करें, एंड मेनली गलती हुई क्या चीज़ है, गलती हुई क्या है वो भी मैं बताता हूँ। सो दोस्तों हम यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक कर देते हैं जिससे कि ऑल पोस्ट हमारी यहाँ पर शो हो जाए। तो दोस्तों पेज पर थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पर गलती क्या है। दोस्तों आप इस पोस्ट को देख सकते हो। अब मैं इस पोस्ट को प्ले करने वाला हूँ, इस वीडियो को प्ले करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैंने प्ले बटन पर क्लिक किया तो ये वीडियो तो ठीक है, यहाँ पर ना ही किसी चैनल का लोगो आ रहा है, एंड यहाँ पर जो मतलब पर्सन है वो खुद ही अपना वीडियो बना करके डाला है। तो सेकंड आ जाता है, सेकंड ये पोस्ट आ जाता है, सेकंड पर हम इसको ही प्ले करते हैं, एक एक करके हमें चेक करना होगा। सो दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है। दोस्तों यहाँ पर क्या मिस्टेक है कि यहाँ पर जो वीडियो है, वो जो वीडियो चल रहा है वो किसी न किसी चैनल से उठा करके डाला है। आप यहाँ पर ऊपर चैनल नेम देख सकते हो STV। तो मतलब कि किसी चैनल ने मेहनत किया, रिकॉर्ड किया, एडिट किया, उसके बाद अपने चैनल पे अपलोड किया। ये अब इस चैनल की प्रॉपर्टी है, ये वीडियो इस चैनल की प्रॉपर्टी है, एंड आप बिना पूछे, बिना उसकी परमिशन के इसको यूज़ कर रहे हो, तो ये पार्टनर मोनेटाइजेशन के खिलाफ आता है। इसलिए आपके फेसबुक पेज पर ये इशू आया होगा। तो दोस्तों एक वजह ये भी है। अब सेकंड हम यहाँ पर इस वीडियो को प्ले करते हैं। दोस्तों हमें एक एक करके सब चेक करना होगा, ये वीडियो करेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एंड दोस्तों कुछ वीडियोस देखी थी मैंने जो मेरे को आपको दिखानी है। यहाँ पर भी दोस्तों चैनल का लोगो आप देख सकते हो, ये भी पार्टनर मोनेटाइजेशन में आता है। तो दोस्तों ऐसा भी ना करें। अब दोस्तों ये वाली पोस्ट मैं आपको और दिखाना चाहता था। दोस्तों एक तो आप किसी चैनल का अगर को पोस्ट, किसी चैनल का क्या, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म का, किसी भी प्रॉपर्टी का अगर वीडियो उठा करके डालते हो इस फेसबुक पेज पर, तो ये पार्टनर मोनेटाइजेशन के खिलाफ होता है। आपका फेसबुक पेज कभी ना कभी पार्टनर मोनेटाइजेशन से रेड जरूर हो जाएगा, पार्टनर मोनेटाइजेशन का इशू जरूर आ जाएगा। अब दोस्तों मैं इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ। दोस्तों इस पोस्ट की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। अब ये पोस्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप इस पोस्ट को देख सकते हो, ये अभी प्ले है एंड ये चल रही है। बस इसमें क्या आ रहा है, सिंगिंग मतलब कि वॉइस डाली गई है, और यहाँ पर सिर्फ उस मतलब जो लिरिक्स होते हैं, लिरिक्स आ रहे हैं, एंड वहाँ पर वो बंदा जो है वो सिंगिंग कर रहा है, गाने गा रहे हैं। तो ये वाली वीडियो फेसबुक पेज के लिए मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल मतलब कि वेरीफाइड नहीं होती हैं। अगर आप ऐसी पोस्ट डालते हो तो कभी भी आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक टीम जो है वो मोनेटाइज उन वीडियो को करता है जिसमें कंटेंट होता है, जिसमें क्रिएटिविटी होती है। इस वीडियो में क्या है, बस वीडियो में वॉइस डाल दिया गया है एंड इमेज वीडियो है ये, मतलब कि इमेज वीडियो, इमेज की फ़ोटोज़ की वीडियो बना दी गई है। तो ये वीडियो कभी मोनेटाइज नहीं होगी, एंड 100% इन जैसी वीडियो की वजह से ही पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आया है। इस चीज़ के लिए मैं 100% श्योर हूँ, ये ऐसी वीडियो को वो कभी मोनेटाइज नहीं करेगा और इशू भी दे देता है। सो दोस्तों ऐसी वीडियो एक नहीं, मैंने बहुत सारी देखी थी। मैं सबको आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता, कुछ शॉर्ट में दिखा देता हूँ। दोस्तों ये भी देख सकते हो, ये भी सेम वीडियो ऐसी ही है। एंड दोस्तों आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ऐसी वीडियो आपको बिल्कुल नहीं डालनी है। एंड दोस्तों जो ये हर बार आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपने कंटेंट को लाइक, शेयर, कमेंट बिल्कुल ना करें, एंड अपनी आईडी से, अपनी एडमिन आईडी से कहीं भी उसको शेयर ना करें। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी लाइक ना करें, शेयर ना करें अपनी एडमिन आईडी से। सो दोस्तों अगर ये चीज़ें आप नहीं करोगे तो आपका फेसबुक अच्छे से ग्रो होगा। एंड दोस्तों वीडियो आपके लिए आई होप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपको पसंद आए ये नॉलेज। एंड इसको दूर कैसे करना है, वो आपको क्या करना होगा, अपना सारा कंटेंट जो भी आपने कॉपी किया है, कहीं ना कहीं से उठाया है, उस सारे कंटेंट को क्लीन करना होगा। अपने फेसबुक पेज को पूरा क्लीन करना होगा। जैसे कि ब्रांड न्यू पेज होता है, आप ब्रांड न्यू पेज बनाते हैं, इस तरीके से पूरा क्लीन करना होगा। जब तक आप क्लीन नहीं करोगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। एंड आप अपील भी नहीं कर सकते। दोस्तों मेन बात तो ये है कि आप अपील भी नहीं कर सकते। एंड आपको फिर क्या करना होगा, सारे पेज के जो वीडियोज़ हैं, जो कॉपी हैं, वो डिलीट कर दीजिए। इसके बाद ऑटोमेटिकली 1 मंथ या 1 मंथ में आपका फेसबुक पेज ठीक हो जाएगा। आपका फेसबुक पेज फिर से मोनेटाइज होगा, आप फिर से अर्निंग कर पाएंगे। एंड
आगे से अपना कंटेंट ओरिजिनल डालिएगा अगर आपको लाइफ टाइम इनकम करना है, लाइफ टाइम पैसे कमाने हैं। सो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, कंटेंट आपके लिए नॉलेजेबल हो, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं आपका उस प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। दोस्तों आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है तो 100% आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।